का पावर, ऑसम भाई ऑसम। व्हीली हो जा रही भाई तुरंत। ये जो आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, इसको जरा आपने ध्यान दिया एक भी बार? ये यहाँ से यहाँ तक कितना कॉस्ट कटिंग करता होगा। सुपर बाइक्स वाले हैं भाई ये। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ किसी सुपर बाइक से निकाल के लगा दिया है, मतलब फीलिंग आती है बिल्कुल। यहाँ से ऐसे देखोगे ना, जब लीन एंगल या कैमरा एंगल, पूरा सुपर बाइक वाली फीलिंग आती है। क्लिप ऑन हैंडल बार ये मिल जाती है। और मुझे अभी अभी इनके ऑनर ने बताया कि अगर साइलेंसर में कुछ हो जाता है और अगर साइलेंसर चेंज करना पड़े तो कितना आप बता रहे थे कॉस्ट आ जाती है इसका? 30,000 भाई साहब, 30,000 रुपये का तो इसका साइलेंसर है यार, वो भी इतना भद्दा सा। ये कहाँ से इसका लुक से इतना अच्छा आ रहा है यार? इतनी अच्छी गाड़ी की तो लुक खराब करके रखे इसने। बट मैं ये भी बताना चाहूँगा क्या, जैसे ये मैं बस जैसे कंपेयर नहीं है उस बाइक का। ठीक है, यामाहा की R15 आती है, उसका ये 25,000 रुपये का। बट उसमें ये दिक्कत है कि जैसे इसमें लोहे दिया हुआ है, उसमें प्लास्टिक दिया हुआ है। प्लास्टिक तो ठीक है। और इसमें एक और चीज़, 30,000 रुपये ये पूरा देता है। ये कंप्लीट पूरा आता है भाई साहब पैकेज। ये पूरा पैकेज 30,000 रुपये का आएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुद से बैंड पाइप लेके बाइक मॉडिफाई कर लो यार। 10,000 रुपये में बेहतरीन एकदम एक्राफॉबिक लगवा लो या फिर SC प्रोजेक्ट लगवा लो। वो सुपर बाइक्स वाले नहीं ओरिजिनल मिलते हैं भाई, वो 4 सिलेंडर के लिए ही आता है। अगर सुपर बाइक्स वाले ओरिजिनल लोगे तो फिर जितने की गाड़ी नहीं है उससे ज़्यादा वो कॉस्ट कर जाएगा, 3-4 लाख रुपये लग जाएंगे। ऐसा कुछ आता है पोस्टर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाइट वाली गाड़ी है। 810 mm की ये 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर आप 5 फीट 8 इंच के भी रहेंगे तो आई थिंक अच्छे से हो जाएगी, आपकी हाइट इस पर एडजस्ट हो जाएगी। मेरा तो 5 फीट 11 इंच है, लगभग 6 फीट के हैं हम। तो इसकी वजह से मेरा पैर ऐसे मुड़ा हुआ है। जिसकी हाइट कम भी है ना, तो 5'8", 5'7", वो भी व्यक्ति इसको आराम से हैंडलिंग कर सकता है, आराम चला सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं। अगर आपको एग्रेसिव फील करना है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, बैठिए ऐसे, और उसके बाद ये MotoGP मोड, देन यू कैन गो। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना RR 310, तो ये केवल TVS ही नहीं है। अभी जब इसको हटाएंगे तो आप पाएंगे कि ये TVS नहीं BMW है। पूरी वायरिंग BMW के भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ। इसीलिए ये गाड़ी इतने प्रीमियम है कि अभी अगर इसकी एक तो हेडलाइट चली जाती है ना, ये अगर हेडलाइट चली गई तो 18 से 20,000 कॉस्ट करती है। ये इतनी महंगी है भाई। तो आप ये सोच के मत चलाओ इसको कि हम TVS चला रहे हैं, ये सोचो कि BMW चला रहे हो। इसकी वजह से इतना महंगा आता है भाई, उसका पार्ट बहुत महंगा आता है। तो इतने देर से जो आप लोग हमारे मुंह से सुन रहे हो कि 3 लाख 2 लाख, वही 2,95,000, 98,000, 99,000, कहीं 90,000। हर जगह हर सिटी के हिसाब से, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है। वो मैंने वीडियो में बता रखा है पिछले वाले में कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के किस हिसाब से टैक्सेस लेते हैं, कितना % लगाते हैं उस पर, तो उसके वजह से। तो ये ऑन रोड अगर आप लेंगे तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में कितनी पड़ी है भाई ऑन रोड? 3,52,000। 3,52,000 में पड़ेगी प्रयागराज में। फिर भी मैं कहूँगा यार, ड्यूक 390 से भाई इसकी तुलना नहीं है। RC 390 से उसकी इतना पावर नहीं है प्रोड्यूस करेगी, और ना ही उसकी जितना वो रहेगी। उसकी अलग ही फैन बेस है, लेकिन हर एक गाड़ी अपने क्लास में बेहतरीन होती है। कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं होती है भाई। तो इतने देर से हम लोग केवल प्रो बात कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें क्या है इसके बारे में। थोड़ी सी बुरी बातें और गंदी बातें सुन लिया जाए। थोड़ा ये देखो, वीडियो शूट कर रहे हैं, वहाँ देखो लड़का व्हीली कर रहा है। अब आते हैं काम की बात पे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अभी तो एडवांस के नाम पे ये फीचर मिल जाता है। राइड बाई वायर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, स्विचेबल ABS मिल जाएगा, कॉर्नरिंग कंट्रोल मिल जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें मोड मिल जाएंगी। लेकिन अब इसमें क्या क्या कमियां हैं वो उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो बताइए इसके बारे में, अब तक जितने दिन से आपने लिया है क्या क्या चीज़ आपको कमी लगी, इसमें क्या क्या बुरा लगा? सबसे मतलब ज़्यादा तो वाइब्रेशन वाला प्रॉब्लम है। वाइब्रेशन, ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ आपको कि वाइब्रेशन क्यों रहता है। फिर दूसरी चीज़ बताइए। दूसरी चीज़ इसका साइलेंसर भाई, थोड़ा साइलेंसर, ये चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, ये चीज़ बता रहा था ना, वही कंप्लेन इनका भी है कस्टमर का कि इसको अच्छा किया जा सकता है भाई। तो देखो, हम हो या कोई भी, अगर आप कंप्लेन करेंगे तभी कंपनी सुनेगी, तभी कुछ चीज़ें उसमें से बदलाव होता है। और चीज़ बताइए। तीसरा भाई इसका सीट ये बहुत छोटा है, मतलब पिलियन सीट। हाँ, मतलब जेंट्स को भी बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है। पिलियन सीट इतनी छोटी दे रखी है यार, जेंट्स व्यक्ति नहीं बैठ पाता। मतलब मेल फीमेल की तो बात ही छोड़ो, मेल बैठ नहीं पाता है। फैमिली में से कोई आपका बैठ नहीं पाएगा यहाँ। तो बताए तो आपको ऐसे हाथ रखे, देखो इतनी लंबी तो सीट है यार, जितना मेरा हाथ है, जितनी बड़ी उंगली जा रही है दोनों तरफ से उतना बड़ा है। और अभी मैंने इस पे अभी हल्का फुल्का मैंने कुछ नहीं करा रखा, आगे नहीं कराया उतना। बट आप ये देख सकते हैं, यहाँ से अंदाजा लगा, यहाँ से दिख रहा है कि ये एक इंच नीचे वाला भाई आप समझ रहे बहुत हार्ड है बाबा, बहुत हार्ड है। नीचे वाला जो है ना, रियल जो स्टॉक के साथ आता है, बहुत हार्ड है।
एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, जो चीज़ भाई को भी नहीं पसंद आई और हमें भी नहीं पसंद आई, जो ये बता रहे हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में कुछ बता रहे थे, कि टीवीएस कनेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, जैसे कि हम इसको जैसे हम चाहते हैं कि ये सारा चीज़ अब मैं फ़ोन पे बता सारा इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पे देती रहे। हाँ। तो इसको हमको ऐप ऑन करके इसका ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये बताती है। नहीं तो ये फिर ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट करेंगे तो मतलब हिस्ट्री नहीं रखेगा, ऐसे पता ही नहीं चलेगा, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा। नहीं। तो इतना फीचर देने का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा सारा जो फीचर दे रखा है ये फिर क्यों है? ये आपका जैसे कि मैं अभी तो थोड़ी ये कनेक्ट हो गई है। हाँ, जैसे ये कनेक्ट हट गए ना। हाँ। भाई देखिए बस टोटल 9 राइड्स दिखा रहा है। अच्छा, टोटल 9 बहुत सारे मैं राइड कर चुका हूँ, 640-45 किलोमीटर चला चुका हूँ। 9 ही राइड थोड़ी ना किया होगा। तो इसको भाई हमारी कंपनी वालों से रिक्वेस्ट है, इट्स एन रिक्वेस्ट सर, हम्बल रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है सर आप लोगों से कि इसको थोड़ा सा ऐप को या तो सुधारो आप या फिर अपग्रेड करो, जो भी करो, ताकि जो भी चीज़ें एक्चुअल है गाड़ी के बारे में वो चीज़ हमको भी पता चले। जिन मतलब जो भी बाइक ऑनर हैं, जो भी राइडर हैं बाइक के, उनको पता चलता रहे, क्योंकि भाई पैसे उनने खर्च किए हैं उतने ज़्यादा सारे, और भी ऑप्शन रहता है। लेकिन ये और कुछ ऐप वाला इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है क्योंकि मेरे पास कार्स का भी है एक्सेस। तो उन लोगों में जैसा होता है कि ऑन ऑफ कुछ भी मत कीजिए, वो गाड़ी चल रही है तो सारी चीज़ आपको शो करेगा। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज़ फीचर नहीं मिल पाता, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। हर बार आपके पास में रहनी चाहिए ब्लूटूथ हाँ, और वो बार बार भाई कनेक्ट करना, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ब्लूटूथ कनेक्ट करना, वो थोड़ा सा सिरदर्दी है। हाँ, बाकी तो नहीं लगी हमें। बाकी तो गाड़ी ओवरऑल इसका वायर वगैरह फिट एंड फिनिश अच्छा है, देखो सामने से। और ये सब फिट एंड फिनिश अच्छा होने का यही रीज़न है BMW। इट्स नॉट ओनली अपाची, इट्स अ BMW RR 310। आप अगर देखे होंगे RR 310 BMW की, तो सेम ग्राफिक्स सेम कलर के, ऐसा सेम कलर नहीं, वाइट कलर में आती है वो, और थोड़ा सा उसका रेडनेस आता है। लेकिन ये जहाँ जहाँ ये लोगो बना हुआ है वहाँ BMW को लोगो रहेगा। अरे आप जब ये पार्ट ओपन कराएंगे तो यहीं पे यहाँ पे वायर है, उसमें जैसे यहाँ वहीं पे BMW का लोगो मिल जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना वायरिंग है इसका पूरा, अंदर का सारा मटेरियल BMW का ही, ऊपर से केवल TVS की ऐसे चिपका रखा हुआ है बस स्टिकर, और कुछ है नहीं, सारा चीज़ें BMW की है। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। और इसको मिरर ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट है भाई। जैसे अभी तो जैसे एडजस्ट कर लिया, इसको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। एक जगह मान लो एडजस्ट कर दिया तो वो रुकता, हाँ वो थोड़ी देर नहीं, वो थोड़ी देर बाद फिर वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे वाइब्रेशन की वजह से हाँ हो जाता है। तो सुन ही लिए सर आप लोग की क्या ही शिकायत है इस गाड़ी से, तो उसको थोड़ा सा आप लोग सुधारिए नेक्स्ट वाली वीडियो जो भी गाड़ी लेके। सेंटर वाले बोले हैं कि आप अभी थोड़े दिन कुछ चला लीजिए, फिर मैं इसका वाइब्रेशन वाला अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। तो ये चीज़ मैं चला रहा था तो मुझे भी इसके बारे में फील हुआ थोड़ा सा वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन देखो पैर के पास, इंजन के पास ज़्यादा आता है। आने का रीज़न तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले बात ये बता दूं कि TVS की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ मैंने चलाई है, TVS की अपाची RTR 160, 180, 200, सारे में ही वाइब्रेशन मिलती है यार। क्यों भाई, इसके क्यों नहीं सुधार रहे हो आप लोग? इतने साल हो गए आप TVS को लॉन्च किए हुए अपाची, अब आज तक नहीं सुधारे। उसके बाद इतनी अच्छी बेहतरीन गाड़ी लॉन्च करने के बावजूद भी वही शिकायत आज तक है कि हम लोग उसको कुछ भी कर लो भैया, हमने तो कसम खा रखी कि हम वाइब्रेशन देख गाड़ी में, आपको लेना है लो। ये क्या बात हुई भाई, इसको सुधारो तो आप लोग। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि वाइब्रेशन क्यों, ठीक है, मान लो उन लोगों में तो वाइब्रेशन का अलग रीज़न हो सकता है और अलग रीज़न है छोटी गाड़ियों में जो 160 200 है। इसमें वाइब्रेशन क्यों है उसका रीज़न हम बताते हैं आपको। ये जो सिंगल सिलेंडर आपको इंजन दिख रहा है, सिंगल सिलेंडर इंजन लिक्विड कूल के साथ आता है, आपको बताना भूल गया सॉरी, लिक्विड कूल के साथ ये भी आता है। अच्छी बात ये है कि पावर ज़्यादा है, और कमी ये है कि उसी के वजह से ही वाइब्रेशन है कि सिंगल सिलेंडर में अगर आपको 38, 40, 45, 50, 60 bhp मिलेगा, मतलब 35 प्लस bhp अगर आपको मिलेगा तो थोड़ा सा वाइब्रेशन फील करना ही पड़ेगा। अगर आप देखे होंगे नई वाली ड्यूक 390 देखेंगे, RC 390 देखेंगे लेटेस्ट भी, तो उसमें भी वाइब्रेशन रहेगा। और बाकी तो BS 3.4 वाले में तो बाप रे भाई साहब इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है कि आपका हाथ ऐसे करने लगता है बाइक चलाते समय। ये मैं बुराई नहीं बतला रहा हूँ भाई, मेरे KTM वालों इस पर गुस्सा मत होना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, गुस्सा मत होना, उसके लिए सॉरी बोल दे रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, अभी नॉर्मल टेम्परेचर इसके 60, 70, 80 पे स्टार्ट होती है, 60, 70 हाँ, देखिए अभी 60 पे है भी। ये जो आपको टेम्परेचर दिखा रहा है ये 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई का कंप्लेन ये है, इनका सर का कंप्लेन सबसे बड़ा का मेजर समझ लो, कह लो माइनर नहीं है, मेजर कंप्लेन है। हीटिंग इशू बहुत भयानक है। कितना देर तक चलाने पे ऐसा प्रॉब्लम? आप जाम में इसको चलाते हैं 20-25 मिनट भी चला लिया आपने, 20 मिनट में
हाँ भाई, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और दिक्कत ये भी होती है कि आगे फैन है उसका, हाँ। वो भी जब चलता है मतलब तो वो सारा हीटिंग फेंक देता होगा पीछे, हाँ पीछे फेंकता है और यहीं पे पैर पे लगता है। हाँ, सारा चीज भाई साहब, तो आपसे आपको अगर ये गाड़ी चलानी है भाई तो राइडिंग शूज पहन लेना, नहीं तो जो भी बूट आता है लेकिन ट्रैकिंग बूट, तभी थोड़े पैर पे आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी अब अगर आप कपड़े पहन के, चप्पल पहन के चलाएंगे, नॉर्मल जूते भी पहने रहेंगे ना, जो स्नीकर वगैरह आता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग फील होने वाली है, तो इससे थोड़ा लेकिन इससे एक अच्छी बात है भाई, जो मतलब इसका नाम खराब नहीं होगा इन द सेंस, इस भी मैंने कहने मतलब जो हाफ पैंट लोग चलाते, छपरी पना जो छपरीगिरी नहीं हो पाएगी भाई इस गाड़ी के साथ, ये चीज़ नहीं हो पाएगी इस गाड़ी के साथ, छपरीपना नहीं कर पाओगे, पैर जल जाएगा तुम्हारा। ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ लगा। ये स्पेशली जो आपको विंग्स में दिखा रहा था, ये जो बनाया हुआ है ना, जो सामने देखो रेडिएटर दिख रहा है, तो ये स्पेशली इसीलिए बनाया हुआ ताकि उधर से फेंके हवा ना, तो ऐसे हीटिंग इसकी ऐसे ऐसे करते बाहर निकल जाए। लेकिन अब ट्रैफिक में चलाएंगे तो यही नहीं, कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो ओवर हीट हो जाती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो नॉर्मल बात है। ये सामने देख रहे हैं, अंदर आपको देखने को फ़ैन मिलेगा। फ़ैन के लिए कैसे दिखाएं, वो अंधेरा हो रखा है पूरा, अंदर दिखेगा ही नहीं तो मैं दिखाता। और ये भी जो भी चीज़ें ये गिल्स वगैरह बना हुआ है, तो ये इसीलिए स्पेशली है कि ऐसे हवा आए और इधर के थ्रू होकर ऐसे बाहर निकल जाए। लेकिन क्या करेंगे आप, जब यहाँ बैठते हैं तो ये आपका राइडिंग पोस्चर रहता है, तो ऐसे यहाँ पे पैर रहता है आपका, तो इसके वजह से ये पैर पे लगता है, तो हीटिंग फील होती है। लेकिन अगर इस गाड़ी को स्पीड में चला रहे होंगे, जनरली 60, 70, 50, 100 जितना भी चला सकते हैं, तब ये सब प्रॉब्लम नहीं आती होगी, आई थिंक। यस, उस टाइम तक जैसे आप लगातार चलाने लगते हैं, 40-50 भी चलाएंगे, तो वो अपने आप ठंडी होती है, चली जाएगी बाइक, और 80 तक में आके रुक जाएगी। फिर लो अगर स्पीड कर देंगे तो लो स्पीड में अगर चलाएंगे तब नहीं, आप कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको महसूस भी नहीं होगी गाड़ी हीट हो रही है। लेकिन जैसे ही आप जाम में चला 15-20 मिनट चलाएंगे आप, तो फिर तो आपको महसूस होगा, वो भी अच्छा खासा महसूस होगा। 110 तक ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा, 110 तक गई है इसका टेम्परेचर। तो 110 तक, बाप रे, अब खुद सोचो भाई, 100 डिग्री पे पानी उबलता रहता है, 110 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है इस गाड़ी का। तो जो भी लेने वाले हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसे जिनका घर हाईवे पे बढ़िया सड़क पे जाते हैं तो वही लोग लीजिए। जब भी आपकी गाड़ी कंटिन्यू चलती रहती है तो हीट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही अगर आप ट्रैफिक एरिया में गए तो हीटिंग इशू सबसे मेजर आएगा भाई, एकदम मेजरली सबसे सामने आएगा, भयानक तरीके से। आपने खुद सुना है रियल रिव्यू कि 110 डिग्री टेम्परेचर तक जा चुकी है भाई ये गाड़ी। कुछ लोगों के आप दिखा देते हैं रिएक्शन। बाकी अब जो भी चीज़ें कमियाँ रह गई है, जो भी चीज़ अच्छा लगा हो, जो भी चीज़ बुरा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। बाकी अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो वो भी बता देना कमेंट करके। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी बता देना, मैं उसे अगली बार सुधार दूंगा, कोशिश करूँगा कि उसकी सुधार। तो अब आखिरी में ज्ञान की बात जो आप लोगों को शायद लग सकता है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग भाई, अभी जो मैं गाड़ी चला रहा था ऐसे, और जो भी चीज़ें कर रहा था, स्टंट वगैरह जो भी चीज़, ये चीज़ आप लोग ना करें। और कोई भी गाड़ी आप ऑन करते हैं, कोई भी, चाहे भले आप सुपर बाइक ही ऑन करते हैं, अगर सुपर बाइक ऑनर हैं तो तब भी आप उतना ही स्पीड में चलाइए। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना आप कंट्रोल कर सको, अगर आपको लग रहा है कि 200 की स्पीड में हम कंट्रोल कर लेंगे तो बिल्कुल चलाइए, 200 नहीं 300 चलाइए, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल बाइक 100, 150, 200 सीसी, 300 सीसी की जो भी जिनके पास भी गाड़ी है भाई, तो 100, 110 तक चला लो, 100 की स्पीड कम नहीं होती मेरे भाई। 100 का स्पीड बहुत होता है, मतलब समझ रहे हो, 100 की स्पीड आप चलाओगे तो एवरेज स्पीड अगर उसका निकालेंगे तभी 70 का आएगा, 70-75 का एवरेज स्पीड आएगा। एक घंटे में कहाँ तो पहुँच गए 70-80 किलोमीटर दूर भाई। तो इतना ही चलाना जितने से आप कंट्रोल कर सको, उससे ज़्यादा ना चलाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई मेरे।